हमारे रेगुलर में हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में संवाद चल रहा है, जहां नारद मुनि व्यासदेव, जो कि समस्त शास्त्रों को लिखने के बाद, महाभारत, पुराण, वेदास लिखने के बाद भी असंतुष्ट थे, और अपने गुरु नारद मुनि को वो पुकारते हैं, आह्वान करते हैं। नारद मुनि आकर के उनको अपनी खुद की बाल लीला के बारे में बताते हैं, कैसे वो भक्ति वेदांता के संपर्क में आकर के भक्ति को उन्होंने वो सीखे। और अब जो है, व्यासदेव उनसे और प्रश्न पूछेंगे कि आपने भगवान साक्षात्कार कैसे किया। तो ये हम जैसे साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं 1.6.1, चैप्टर 6, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षय जन्म कर्म च भूय प्रपञ्चं तं ब्रह्मान् व्यास सत्यवती सुता। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए, कविता माता जी पढ़िए आप। हाँ। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकालों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने से प्रकार पूछा। तात्पर्य: व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे। अंत उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आगे हमें समझ में आएगा कि कैसे भगवान जो है जस्ट क्षण भर के लिए दर्शन देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2। व्यास उवाच भिक्षुभिर्वे प्रवसिते विज्ञानदेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोत् भवान्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य: व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे। अतएव गुरु से दीक्षा होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की ही भौतिक सिद्धावस्था नारद की ही भांति वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बहुत बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म पृच्छा है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, व्यासदेव जो है नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि आगे आपने क्या किया। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्धर्म पृच्छा, इंक्वायरी फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये इसको कहते हैं जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कई बार जब लोग भक्ति में आते हैं या इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो वो रिलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, प्रॉपर प्रश्न नहीं पूछते हैं, इंक्वायरी नहीं करते हैं। तो क्या है, वो बस भक्ति चल रही है, एक ठीक है, एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह चलती रहती है। बट जब आप रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो आपके जो डाउट है, संशयात्मा विनश्यति, हमारे हृदय में जो डाउट है वो ही हमारे विनाश का कारण बन जाती है। तो इसीलिए रेलेवेंट इंक्वायरीज करना बहुत जरूरी है, और खासकर गुरु से।
तो आप देखोगे जनरली एक शिष्य जो होता है उसकी इच्छा रहती है कि उनके गुरु कैसे भक्ति में आए, वो कैसे भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि उनका अनुभव एक्सपीरियंस रहता है। जैसे अभी हम लोग परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में इतना सुन रहे हैं, अभी हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मेमोरियल प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इतना सुन रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना हमें सुन सुन के और ये लगता है कि अरे कितने महान होंगे महाराज। ऑफकोर्स एक व्यक्ति जब चला जाता है तब ज्यादा उनके बारे में हम सुन के और अचंभित लगता है, अरे इतना वो कार्य किए थे। जब वो जीवित रहते तो तब हमें लगता है कि अरे काश हम और उनका संग किए होते, उनको एसोसिएशन लिए होते, उनसे और हम कुछ शिक्षा या हम प्रेरणा लिए होते। तो ऐसे जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद जी के बारे में तो हम लोग को लीलामृत पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के जीवनी को जानना चाहिए, क्या किए वो, कैसे किए, कैसे भक्ति में आगे बढ़े। तो जो लोग सिंसियर सोल्स होंगे, जो लोग सिंसियर साधका होंगे, वो हमेशा एडवांस डिवोटीज के बारे में जानने के इच्छुक रहेंगे, उन्होंने कैसे भक्ति प्राप्त करी, कैसे उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। और जिनको कोई मतलब जो एक मीडियोकर या कह सकते हैं कि जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे ठीक है वो भगवत धाम गए तो गए, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो यही भौतिक संसार में रहना है, मस्त खाओ पियो एंजॉय करो। ऐसा जो भाव रखते हैं तो वो लोग कभी भी इंक्विजिटिव नहीं होते हैं, या प्रश्न नहीं पूछते, जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो यहाँ देखिए व्यास देव के हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कितना उत्कंठा उनको, जबकि खुद भगवान के अवतार है। पहले इस श्लोक में लिखा था कि ईश्वर के अवतार, भगवान के अवतार है खुद, लेकिन जानबूझ के नारद मुनि से और उगलवा रहे हैं कि कैसे आपने सेल्फ लेसन किया, कैसे आपने भगवत प्राप्ति करी, जरा हमें भी बताइए। तो अभी नारद मुनि अपनी कहानी आगे बताएंगे। यस, टेक्स्ट 3। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं मया, कथं चेदमुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। यस, पढ़िए ब्रिजेश, आप पढ़ने वाले पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य, पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। हाँ हरे सही। कृष्ण। आगे नेक्स्ट। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तम, नहि एष विवाद काल एष सर्वनिराकृति। कंटिन्यू हे कंटिन्यू। महा हाँ हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जो बता रहे हैं कि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन आपको, क्योंकि ये जो घटना है, जो नारद मुनि का जो मनुष्य जन्म था जब वो एक बच्चे थे, तो ये ब्रह्मा के पूर्व, माने इस दिन के पूर्व, इस दिन के पहले घटित हो चुकी है। लेकिन फिर भी नारद जी को एज इट इज वो याद है पूरी कहानी। तो प्रभा जी आप बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक
उन्नति के कारण, है ना, आध्यात्मिक उन्नति के कारण। जैसे अभी एक हमें पास्ट टाइम सुनने को मिला कि गुरु महाराज एक भक्त जो दिल्ली मंदिर में अभिषेक पैंट शर्ट पहन के आए थे, अभिषेक करने जा रहे थे, तो पुजारी ने कहा कि आप पैंट शर्ट में अभिषेक नहीं कर सकते। तो महाराज ने कहा नहीं, इनको करने दो। तो उन्होंने कहा महाराज ये नियम के खिलाफ है। तो महाराज ने कहा कि मैं इनके लिए नियम बदल रहा हूँ क्योंकि मैं इनको पूर्व जन्म से जानता हूँ। तो वो पूरा शॉक हो गए कि अरे ये क्या है। तो ऐसे ही ये जो महान उन्नत भक्त लोग होते हैं ये बहुत कुछ जानते हैं, किसको कहाँ कैसे। जैसे प्रभुपाद जी भी आप देखोगे, प्रभुपाद जी ने ऐसे से लोगों को जगह पर बैठाया है जो कोई सोच नहीं सकता था कि वो आगे जाकर के ऐसा काम करेंगे। जैसे आप देखिए शिला भक्त ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के, जब प्रभुपाद जी उन दिनों गृहस्थ थे और ज्यादा गौड़िया मठ में उतना वो संलग्न नहीं हो रहे थे, तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी ने कहा था कि आप जो है इनको छोड़ दीजिए, अभी इनको परेशान मत कीजिए, जब समय आएगा ये अपने आप बहुत सारा कार्य करेंगे। और देखिए वही हुआ कि प्रभुपाद जी ने आगे जाकर के पूरा एक बहुत बड़ा इसका मूवमेंट खड़ा कर दिया, है ना। तो इसीलिए क्या है कि तो इसीलिए क्या है कि जो ये उन्नत भक्त होते हैं ये लोग जो है ये त्रिकालदर्शी भी होते हैं, ये जानते आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या चीज होने वाली है। तो इसीलिए नारद मुनि जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण ये जान पा रहे हैं कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लो। यस, नेक्स्ट। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिस्त्रिभिर्मम वर्तमानो वैश्याद्ये तथा एतद् अकारशम्। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारद श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों की कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तब उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे सब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। हाँ, एक मिनट लेट मी। तो देखिए, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो अब बताएंगे किस प्रकार से बिताना पड़ा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभा जी लिख रहे हैं कि जब नारद नो सो द परपुर ना, तो यहाँ पर बताया गया कि जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। यस, प्रत्यक्ष परिवर्तन मतलब सम टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। यस, ओके। सो देखिए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे जो है जीवन में एक
मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको देखे, जो पहले आपको देखा था, तो ये पक्का बोलना चाहिए अरे तुम बदल गए हो। खाली वेशभूषा से नहीं, खाली बाहर एक्सटर्नल से नहीं, कपड़े से नहीं, या सर मुंडवा ली उससे नहीं, तिलक लगा ली उससे नहीं, बट उनके व्यवहार और आचरण में, मतलब पॉजिटिव वे में लोगों को कहना चाहिए अरे तुम कितने कितने रिफाइंड हो गए हो, कितना तुम कितना ज्ञान की बातें करने लगे हो, या तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा हो गया। पहले तो तुम एकदम मतलब एक बेकार इंसान की तरह व्यवहार करते थे, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये करना, ऐसे करते थे जनरली तो लोग। हाँ, जैसे कई बार मुझे भी लोग अभी कहते हैं कि अगर मैं भक्ति में नहीं आता तो मैं कोई बड़ा डॉन होता। ऐसा मेरे घर वाले मुझे कई बार ऐसे टॉन्ट मारते हैं, जबकि बचपन में इतना शैतानी करते थे, इतना मार पिटाई ये वो करते थे। तो लेकिन भक्ति में आने के बाद जो है वो सारा जो वो जो पूर्व जो हमारा अज्ञानता के बस व्यवहार था वो चेंज होना चाहिए। कई बार लोग इस्कॉन में आके बोलते हैं हम 10 साल से इस्कॉन में, 20 साल से, 30 साल, 40 साल से इस्कॉन में। अरे बट इस्कॉन में खाली होने से क्या हो गया। तो एक बार एक भक्त ऐसी बहुत बोल रहे थे, तो उसने कहा कि जाओ बाहर वो पेड़ देख रहे हो, वो पेड़ जब प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया तब से है, 50 साल से वो पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ा, उसमें वही पत्ते, वही सब कुछ वही है। तो खाली समय बिताने से कुछ कोई व्यक्ति बदल नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग को अपने आप को इंटरोगेट करके अपने अंदर वो व्यवहार को हमको देखना पड़ेगा, हम लोग को जो है सीखना पड़ेगा, और हमको पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे हम ग्रेजुअल जो है इवॉल्वमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, या टुवर्ड्स जो भगवत गीता हमें सिखाती है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, खास करके जब आप शास्त्र से जो भक्तों के अच्छे गुण पढ़ते हैं, जैसे 26 गुण है भक्तों के, या भगवता में जैसे भगवान कहते हैं कि कौन भगवान के भक्तों क्या लक्षण है, कौन भगवान को प्रिय है, ये गुणों को जब हम पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि अरे ये गुण मुझे आ रहे कि नहीं आ रहे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार, इनको बार बार देखना चाहिए, अरे हम अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी बहुत काम। तो इससे दो चीज होगी, एक तो ह्यूमिलिटी आएगी कि अरे मैं अभी उतना उन्नत नहीं बना हूं, आई एम स्टिल अ फुल नंबर 1, मैं एक नंबर का मूर्ख अभी भी। तो वो एक ह्यूमिलिटी आएगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, कई बार भक्ति में आगे बढ़ने में अननेसेसरी का अहंकार आता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रॉस हमारे जो आदतें कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये जो हम चार नियम पालन करते हैं। हाँ, जैसे एक बार एक डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद नाउ आई कैन परफेक्टली फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, नो मीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, सो आई थिंक आई एम एडवांसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी बोले, नाउ यू हैव बिकम ह्यूमन बीइंग, अभी जाकर तुम इंसान बने हो, अभी भक्त बनना बहुत दूर की बात है। तो चार बोले व्हाट इज, और एक बार बाबा जी बोले व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट, इवन मंकीज आर फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल। बोले वेजिटेरियन, हाँ, एक बार एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ, पहले मैं नॉनवेज खाता था, नाउ आई हैव बिकम वेजिटेरियन। तो प्रभुपाद जी बोला व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट, इवन मंकीज आर वेजिटेरियन, मंकीज भी वेजिटेरियन है। तो इसलिए क्या है, वन शुड नॉट बी आर्टिफिशियली पॉप्ड अप कि अरे हम तो अभी बहुत, हम तो एकदम खाली हम शुद्ध भगवान का भोग ला के खाना खाते हैं, हम तो सुबह जो है 3:30 बजे उठ जाते हैं, या हम दिन में, जैसे हम लोग प्राउड होते हैं, हम लोग दिन में 3 बार नहाते हैं, हम लोग फ्रेश कपड़ा पहनते हैं, या हम लोग, एक प्राइड आ जाता है उसका, भक्ति करने का भी एक प्राइड आता है। जैसे कई लोग जो मंगला आरती अटेंड करते हैं तो हर दिन, मैं आज तक मंगला आरती मिस नहीं किया हूँ, पूरा 1 साल 2 साल हो गया। तो ये अननेसेसरी, मैं निर्जला एकादशी करता हूँ, ये सब प्राइड है, अननेसेसरी प्राइड है, जो ये जिसको भक्ति उन्मिलित अनर्था बोलते हैं, भक्ति करने से भी अनर्था उत्पन्न हो जाते हैं। बट ये आपके क्वालिफिकेशन नहीं है आगे बढ़ने के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए भगवान कहीं भी ये नहीं कहते, आप देखिए गीता में कि जहां एक्सटर्नल चीज में भगवान ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर कोई इतना मंगलारती किया तो भगवताम आ जाएगा, अगर कोई इतना हो गया, नहीं, भगवान वो मंगलारती करने का लक्ष्य क्या है कि हमारे अंदर वो इंटरनल क्वालिटीज डेवलप हो। एक्सटर्नल हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि इंटरनल हमारे अंदर चेंजेस आए, और अगर इंटरनल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे फॉलोइंग में गड़बड़ी है ना। तो अब जब नाम जब कर रहे हैं, तो नाम जब हमारे सबसे पहले तो क्या, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है उसका मार्जन होना चाहिए, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर वो गुण नहीं उत्पन्न हो रहे, दैट मीन्स वी आर नॉट चैंटिंग नाइसली। आप चाहे 1008 माला कर लो हर दिन, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके चित्त में वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपके व्यवहार में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, या आपके भाव उत्पन्न नहीं हो रहे भगवान के प्रति, या भक्तों के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, हम स्टिल वैसे ही के वैसे ही हैं, हम एक मेटरिस्टिक वे से भक्तों को देख रहे हैं, या गुरु को देख रहे हैं, या शास्त्र को देख रहे हैं, तो क्या फायदा, क्या फायदा ऐसे
ऐसे प्रैक्टिस का। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में दिखना चाहिए भक्ति करने से। और वो स्पष्ट दिख जाता है भक्तों में कि ये व्यक्ति कितना रिफाइंड, ये कैसे आगे बढ़ रहा है भक्ति में, वो दिखता है। आपका एडवांसमेंट आपको जज करने की दरकार नहीं है, वो दुनिया देख लेती है। याद रखिए, हमें बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं जब हम मंदिर आते हैं या हम लोग भक्तों से मिलते हैं, तो वो हमें सब ऑब्जर्व करते हैं। लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि वो फीडबैक नहीं देना चाहते, लेकिन लोग जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ पर है ना, वो किस स्तर पे चल रहा है, वो हम समझ में आता है। तो जब आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलना शुरू होगा और जब सही में लोग जो है आपके एडवांसमेंट के बारे में बोलना शुरू करेंगे और आपसे एसोसिएशन सीख करना शुरू करेंगे कि इन जेन्युइनली, तो आप समझना कि हाँ थोड़ा चीज कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट टू, उसमें भी हम वी शुड बी हम्बल कि एक्चुअली ये एडवांसमेंट भी जो है हमारे तरफ से नहीं है, ये भगवान की कृपा, ये गुरु की कृपा से ऐसी हो रही है। बट अगर आप देखोगे तो बहुत लोग जो है वो हमारे व्यवहार से उतने खुश नहीं भी होते होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि अभी हम तिलक लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, हम धोती कुर्ता पहन लिए तो सब लोग हमसे खुश हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। इवन मंदिर में भी जब हम रहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब हमसे खुश रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, हमारे व्यवहार को या हमारे आचरण को नहीं पसंद करते होंगे, बट स्टिल वी हैव टू गो ऑन, हमें चलना है, आगे आगे बढ़ना है। तो इसलिए टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। और ये आता है एक उम्र के साथ भी, एक 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 तजुर्बे के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ। कई बार जब लोग भक्ति में आते हैं तो वो साल 2 साल में चाहते हैं कि हम एकदम शुद्ध भक्त की तरह दिखने लग जाए और हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाए और हम लोग, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, इस समय लगेगा, क्योंकि समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हमारे जो कई सारे अनर्था जो भी छुपे पड़े वो बाहर निकल के आएंगे। जब वो सिचुएशन सामने आएगी तब हम वो रियल ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आएगी। अभी जो कई लोग ह्यूमिलिटी दिखाते हैं वो एक फॉल्स ह्यूमिलिटी है, वो एक फॉल्स है। और मेरा अनुभव है इतने साल के भक्ति में कि जो लोग ये फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखाते हैं ना, वो जब टाइम आता है ना, वो सबसे ज्यादा वही लोग भड़कते हैं। तो ये मैं 2-3 भक्तों से मिल चुका हूँ जो जब आप उनसे व्यवहार करेंगे तो वो लोग इतने हम्बल पेश आते हैं कि आपको लगे यार क्या डिवोटी है ये, क्या वो है। लेकिन आप जैसे ही उनको थोड़ा करेक्शन दे दो या आप उनको थोड़ा सा वो कर दो, देखिए उनका जो उग्र रूप कैसे बाहर आता है एकदम। तो मैंने अनुभव किया इस चीज को और मैं शॉक हो गया, अरे कैसे से हो रहा है। दैट मीन्स वो क्या है, वो डिवोटी जो है वो एक बस बाहर से समझ, हाँ मुझे ह्यूमिलिटी पेश, मुझे हम्बल पेश होना है, हम्बल दिखाना है दुनिया को, तो ड्रामा करना शुरू कर देता है वो। अच्छा है, वो भी अच्छी बात है, बट एक्चुअल जेन्युइन ह्यूमिलिटी अंदर से आती नहीं है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी आने के लिए बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। तिनादपि सुनिचे आने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ मर्सी ऑफ वैष्णवास, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड, तब जाके जेन्युइन ह्यूमिलिटी अंदर से आएगी। तो इसीलिए क्या है, दिस हैज टू, वो एक क्रमशः समय के साथ आएगा। तो इसलिए तब तक वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए और अपने आप को जो है हमें और ग्रूम करते 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 ये चीज सामने आएगी। फाइन, इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में। नेक्स्ट, शिक्षा। एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजेन यागतो चक्रे सेहानुबंधनम। रश्मिधरी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। हाँ, तो नारद मुनि बता रहे हैं कि इनका एकमात्र अटैचमेंट जो था इनकी मदर के साथ था, इनकी माँ के साथ था। वो एक भोली भाली स्त्री थी, दासी। दासी मतलब दूसरे घर में काम करती होगी ऐसे, मतलब वैसे में तो एकदम साधारण एक कह सकते गरीब घर के एक स्त्री थी। और एकमात्र उनका होप जो था, वो मतलब एकमात्र उनकी जीविका क्या, उनका जो क्या बोलते हैं भविष्य का जो रक्षक था वो यही थे, ये नारद, जो नारद बॉय। यस, शाश्वतंत्रा न कल्पासि द्योगक्षेमं ममेच्छति इसस्य ही वसे लोको योसा दारुमय्यता। कंटिन्यू माता जी। वह मेरा लालन पालन अच्छे प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। हाँ, तो हालांकि वो चाहती थी लालन पालन करना नारद मुनि का,
बट पराश्रित, मैंने कहा ना दासी थी तो किसी और के पर आश्रित थी अपने जीविका के लिए, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी इनके लिए। इसलिए वो बता रहे हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति जो है कठपुतली के समान है, जो भगवान के मतलब तीन गुणों के अंदर कठपुतली समान नाचते हैं। अहम च तत्भक ब्रह्म कुले उसी वास्तदुपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालक पंचहायना। कंटिन्यू। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। एकता निर्गतां गेहा दुहन्ति निशिमगां पथि सर्वोदसत्पदा स्पृष्टा कृपणा कालचोदिता। यस, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? 9। हरे कृष्ण जी। हाँ, पढ़िए। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस डस लिया। तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। हाँ, वेट 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 वेट, एक मिनट हो गई। तो देखिए, तो वो रात्रि समय गाय दूहने जा रही थी, तो एक सर्प ने पाँव में डस लिया। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जब भगवान, एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में, कि जब भगवान की इस पर विशेष कृपा होती है तो वो उसका सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स ये श्लोक पढ़ के कई बार लोग डर जाते हैं कि अरे अभी हमारे साथ क्या होगा, बट ये बहुत बहुत रेयर केसेस होता है। और ये मतलब स्पेशल मर्सी जब आती है, यस्याहम अनुग्रामी हरिष्यत धनम शनय। तो एक बालक था जिसकी जीविका का एकमात्र साधन उसकी माँ थी, और उसको भी भगवान ने संसार से उठा लिया ताकि वो फुल्ली भगवान पर आश्रित हो जाए। यस, नेक्स्ट। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभिंसत अनुग्रहं मन्यमाना प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। यस, कंटिन्यू। हरे मैंने कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़िए, देवेश माता जी पढ़िए। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तात्पर्य, भगवान का विश्वस्त भक्त पर पक पक के को भगवान का वरदायक आदेश समझता है, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन खंड समझ जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक जड़ है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इससे जड़ का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पथ पथ पर आध्यात्मिक स्वस्थ लाभ होते रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाता है। हाँ, एक मिनट। तो ये चीज है कि देखिए, नारद मुनि ने यहाँ पर उसे भगवान की विशेष कृपा माना। यस, रिमूव स्क्रीन। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है भक्तों का। जब जैसे ब्रह्मा जी कहते तत्तेनुकंपा स्मक्षमान भुजान एवात्म कृतम विपाकम हरिद वाक वपुभि विदधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो तत्तेनुकंपा, कोई भी चीज जो जीवन में घट रही है उसको भगवान की अनुकंपा मान करके उसको स्वीकार करना। तो अभी अगर नारद मुनि की जगह कोई और बालक होता या कोई और होता तो वो भगवान को कोसता, हे भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था, एकमात्र मेरी माँ को तुमने उठा लिया, अब मेरा क्या होगा। ऐसे 99.9% जो दुनिया में लोग हैं वो यही करते रहते हैं। थोड़ा लॉस हो गया, थोड़ा कुछ हो गया तो सीधा भगवान को हम उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। कई बार लोग भक्ति छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो भक्ति करने का उनका उद्देश्य था भौतिक इच्छा।
कि घर बार ठीक चले, परिवार ठीक चले, काम धंधा ठीक चले, पैसा आते रहे, सब स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये रहे। बट भक्ति का ये उद्देश्य नहीं है। तो जब आपका गोल ऑफ भक्ति भौतिक अचीवमेंट है, मटेरियल अचीवमेंट है, तो अगर वो मटेरियल अचीवमेंट नहीं मिलेगा तो फिर भक्ति भी छोड़ देंगे हम लोग। बहुत लोग ऐसा करते हैं। हाँ, जैसे एक अभी क्या हुआ कि कल एक प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि जैसे ही महाराज का ये खबर आया कि परम पूज्य गोपाल सिंह महाराज चले गए, तो उन्होंने मैसेज भेजा, तो तुरंत एक एक लड़के का मैसेज आया, प्रभु जी हमारा दीक्षा क्या होगा। तो ये प्रभु जी बता रहे थे कि कितना इंसेंसिटिव है ये बंदा, कि इसको ये दुख नहीं है कि मतलब महाराज चले गए, इसको ये पड़ी कि मेरा क्या होगा, मेरा दीक्षा का क्या होगा। वो सही है, हमें वो चिंता होनी चाहिए, बट वो समय सही नहीं था कि उस समय आप जो है, उस समय सब लोग शोक में है, उस समय सब लोग एक दुख की घड़ी में है, उस समय आप हमें ये नहीं दिखा चाहिए कि मेरा क्या होगा, मतलब मेरा बेनिफिट नहीं होगा, अरे अब महाराज चलेगा मेरा क्या होगा। कई लोग तो दीक्षा को क्या समझते हैं कि भाई अब हम दीक्षा ले लिए, अब महाराज की जिम्मेदारी वो हमको भगवताम लेके जाएंगे, हम चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही पाप कर ले, कुछ भी कर ले, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैनी पीपल हैव दिस कंसेप्शन कि दीक्षा का मतलब ये कि बस अब भगवान गुरु की जिम्मेदारी, हम कुछ भी करते रहेंगे। अब वो जैसे क्रिश्चियन में जो इनका कॉन्सेप्ट है वही जीसस क्राइस्ट का, कि कितना भी पाप कर लो जीसस उसको ठीक कर देंगे, बस तो जाकर कन्फेशन कर लो, बस वो मैंने जीसस आए हैं तुम्हारा पाप लेने के लिए, और तुम पाप करके एंजॉय करते जाओ और वो तुम्हारा वो लेते रहे। तो ऐसी कई बार लोग, ऐसे भौतिकवादी लोग गुरु इसी कॉन्सेप्ट से बनाते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, पूछते थे गुरु बनाया, गुरु बनाया, कोई वृंदावन गए गुरु बना के आ गए। वो क्यों बनाया गुरु? अरे ठीक है, हम अब जो भी हम गलत करेंगे वो गुरु उसको झेल लेंगे, उसको खत्म कर देंगे वो करके। गुरु कोई हमारे पाप को पुण्य करने वाली मशीन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है वो, ऐसा नहीं है। तो बता रहे थे कितना इंसेंसिटिव था वो बंदा, कि उसको खाली अपनी पड़ी है कि अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बट उसको ये दुख नहीं हो रहा कि अरे हम माने महाराज चले गए, अब हमारे आध्यात्मिक उन्नति का क्या होगा, हम शेल्टरलेस हो गए, हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है। और दूसरे फीलिंग की दीक्षा, अभी कई लोग जो है, मतलब अभी मंदिरों में यही सब चल रहा है, सब लोग इसी पीछे पड़े, अरे मेरा दीक्षा नहीं हो रहा, दीक्षा नहीं, दीक्षा नहीं। अरे वो ठीक है, वो हो जाएगा, कुछ तो सिस्टम लगेगा, लेकिन पहले आपको क्या, रियली यू आर फीलिंग दैट पेन ऑफ सेपरेशन, क्या आपके अंदर वो विरह की अग्नि जल रही है कि महाराज चलेगा, अभी हमारे भक्ति का क्या होगा हमारा, कि खाली आपको दीक्षा फॉर्मेलिटी की पड़ी हुई है कि वो अरे दीक्षा नहीं होगा तो अभी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो दोनों भाव में अंतर है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ देखिए नारद मुनि जो है वो इसको भगवान की एक स्पेशल कृपा मान रहे हैं कि शायद भगवान इसमें, ये बहुत उन्नत चेतना है। ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अगर सही में हमारे कोई आसपास के लोग चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय, कि मतलब क्यों ऐसा हुआ, उसको हैंडल करना, उसको बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत फेथ चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए। इसको जैसे श्रील प्रभुपाद जी इतना बड़ा फैक्ट्री खोले थे, उसमें आग लग गया, उनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, उनकी पत्नी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में गए तो उन्होंने वहां पर एक पोयम लिखा, और उसमें लिखा था कि आज दुनिया में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव सब लोग हैं, लेकिन वो केवल नाम मात्र के, दे आर ओनली नेम्स। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो कोई काम के नहीं है मेरे जीवन में, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे जीवन में। तो लिटरली ये जो स्थिति है प्रभुपाद जी के जीवन में आ गई थी, कि जब पूरा मतलब समझ रहे, पूरा प्रभुपाद जी मतलब भौतिक रूप से पूरा ही एकदम सड़क पे आ गए थे, कुछ रहने को जगह नहीं, खाने को जगह नहीं, कपड़े पहनने के लिए पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, और फुल डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि आज मैंने माया का असली रूप देखा है, क्या है जिंदगी, क्या होती है ना, जिंदगी क्या होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये संसार ऐसा ही है, हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये संसार जो है ऐसा ही है। तो क्या है, कई बार कुछ लोगों के जीवन में जब कुछ विषम स्थिति आती है, तब उनको कॉल आता है, अरे अब हमें होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। जैसे अभी एक व्यक्ति को मैं बार बार कह रहा था आप सीरियस बनिए, भक्ति में आगे बढ़िए, आगे आगे बढ़िए, वो एकदम लाइट नहीं ले रहा है, कभी मंदिर आना नहीं, कुछ प्रैक्टिस करना नहीं, कुछ ये नहीं, और सडनली उनके परिवार में कुछ झमेला हो गया, कुछ हो गया, कुछ कोई बीमार पड़ गया, पूरा पैसा खर्चा हो गया, सब ये हो गया,
अब मुझे कॉल आता है, प्रभु जी कहीं जगह मिलेगी मेरे को रहने के लिए, अब बस अब मैं समझ गया संसार क्या है, अब मुझे बस भक्ति खाली करना है। तो मैं समझ गया ये फाल्गु वैराग्य है, ये जो है अभी खाली बस सिचुएशनल वैराग्य आया है, वास्तव में इनके अंदर वो आया नहीं अभी तक, वो खाली सिचुएशनल है कि अभी सिचुएशन गड़बड़ा गई है तो उनको बहुत अभी भगवान याद आ रहे हैं उनको, फिर जब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी फिर भूल जाएंगे। दिस इज नॉट भक्ति, ये भक्ति नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए नारद मुनि, अब ऐसा नहीं है कि वो खाली वैराग्य आकर के वहां रुक गए, वो क्या करे, नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू गए। उन्होंने बताते हैं, कहीं मैंने सुना है कि उन्होंने अपने माँ के जो, कहीं पता नहीं कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, मैंने सुना ऐसा कि अपने माँ के शरीर को उसी घर में वो रख करके और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया उनका, मैंने घर को साथ में जला दिया माँ के शरीर के साथ। तो मतलब सारा अटैचमेंट खत्म, पूरा खत्म करके निकल पड़े नॉर्थ की ओर, भगवान के मार्ग में चल पड़े। तो ये सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस वो वैराग्य आ गया तो बट नेक्स्ट व्हाट यू आर डूइंग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो भगवान का शेल्टर ले रहे हैं। तो यहाँ प्रभा जी बोलते हैं कि इसलिए स्पिरिचुअल सॉरी मटेरियल फीवर जो है ज्वर के समान है ये मटेरियल अचीवमेंट्स। तो ये जितना बुखार बढ़ता जाएगा ना उतना आदमी बीमार होता जाएगा। तो कई बार भगवान इसको कम करने के लिए हमको झटका दे देते हैं, अरे ये देखो अभी, तो उस समय आदमी फिर होश में आता है, अरे अब मुझे जागना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेत खर्वटवाटिश्च वनानि उपवानि च। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। प्रस्थान करने के बाद में अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य: वर्तमान सृष्टि से पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद्भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था, जैसा कि यहाँ कहा गया है। इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही सुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। यस, तो भागवतम एक हिस्टोरिकल नरेशन है। ये जो है इसमें देखिए प्रभा जी बता रहे सुंदर कि आज से कई करोड़ों साल पहले भी जो है नगर, गांव, पशु क्षेत्र और खेत और खान, घाटियां, ये सब कुछ थी। तो ऐसा नहीं कि ये आज, जैसे कि कुछ मूर्ख लोग, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि उस समय कोई सिविलाइजेशन नहीं था, कोई वो नहीं था, ये सब गलत है। अभी मैं अभी रेगुलरली देख रहा हूँ, न्यूज में आ रहा है कि कभी 2 करोड़ 3 करोड़ साल पुराने फॉसिल फ्यूल मिल रहे हैं लोगों को। अभी अभी रियली गुजरात के सब सत्य घटनाएं हैं। और ऐसा नहीं था कि सिविलाइजेशन केवल आज ही जो है हम ये शहर और ये देखते हैं, पहले बहुत अच्छे अच्छे ये बन के थे, तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो नारद मुनि सब के थ्रू गुजरते गए। एक लाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रवचन लिखते हैं कि वे प्रगतिशील आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील। लाइफ शुड बी डायनामिक। शिला गुरु महाराज अपने विल में बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिख के जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेक इस्कॉन सोसाइटी अ डायनामिक अफेयर। उन्होंने लिखा था, लिखा है 9वां पॉइंट है उनका, वो लिखते हैं कि इट्स बी डायनामिक। डायनामिक मतलब कुछ ना कुछ कार्य होते रहना चाहिए। जैसे आप देखोगे इस्कॉन में बहुत गतिविधियां होती है, प्रोग्राम पे प्रोग्राम पे प्रोग्राम, और टीचिंग प्रोग्राम्स, कैंप्स, यात्रा, ये वो, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रथ यात्रा। तो ये डायनामिक होना चाहिए।
वैसे ही हमारे जीवन में कुछ प्रगतिशील कार्य होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं स्टैग्नेंट। जैसे अभी आप देखोगे, हाँ कोई निंदा नहीं करे लेकिन फिर भी कुछ संस्थानों में जो है आप जाके बैठे, खाली कुछ काम नहीं, बस वो माला लेके बैठे हुए हैं। और कौन ये माला लेके बैठ सकता है जब वो बहुत उन्नत हो चुका है, जब वो हरिनाम में पूरा रुचि प्राप्त कर चुका है, तब आप माला लेके बैठिए, दिन रात आप जप कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से उस आनंद को ले रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल मैंने अभी वो उतने एडवांस हुए नहीं है, और वो केवल माला लेके बैठ के बस कुछ करना नहीं है दिन भर। इवन टू से दैट, इवन कई इस्कॉन में देखा गया कि इवन आश्रम में भी कुछ लोग हैं, कुछ भक्त लोग आ जाते हैं, खास करके 50 उम्र के बाद कुछ लोग आ जाते हैं मंदिर में, और वो क्या बस उनको 2-3 टाइम का प्रसाद मिल गया, कुछ सेवा करेंगे नहीं, आधा एक घंटा कुछ सेवा कर लेंगे, बस बड़ी आराम से लाइफ जी रहे हैं। ये इस्कॉन नहीं होना, मतलब प्रॉपर जी ऐसा कभी नहीं जाते थे। प्रॉपर जी बोलते थे इस्कॉन इज नॉट फ्री होटल, कि जहां पर तुम आओ बस मुफ्त का खाना मिल जाए और बस खाओ और जो है आराम से जीवन बीत रहा है, ऐसा प्रॉपर जी कभी चाहते नहीं थे। प्रॉपर चाहते थे कि डायनामिक हो, जाओ प्रचार करो, किताब बांटो, क्लासेस अरेंज करो, हाँ प्रोग्राम्स होल्ड करो। हाँ तो प्रॉपर जी चाहते थे बहुत डायनामिक हो। इसीलिए चाहे हम ब्रह्मचारी गृहस्थ जो भी हो, हमें समझना होगा, हमें अपने लाइफ को डायनामिक बनाना होगा, एक्सपैंड करना है मूवमेंट को, प्रचार करना है, और लोग को जोड़ना है, और बद्ध जीवात्माओं को लाना है इस मूवमेंट में, तब जाकर के हम भी शाश्वत प्रगति करेंगे। तो प्रचार करने से हमारा खुद का प्रगति भी होता है, क्योंकि हम आचार्य को खुश कर रहे हैं। वास्तव में ये हमारी इच्छा नहीं है, ये पूर्ववर्ती आचार्य की इच्छा है कि पूरा विश्व भक्त बने, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, और हम उसको पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए। कि आप देखोगे कोई भी, आप देखिए इस्कॉन में जो एक लीडर लोग होते हैं वो कभी शांत नहीं बैठते, एक प्रोजेक्ट हुआ नेक्स्ट पे शुरू, नेक्स्ट शुरू, नेक्स्ट शुरू, नेक्स्ट, ऐसा करते रहते हैं। तो इसलिए ये आध्यात्मिक जीवन प्रगतिशील होना चाहिए, एक स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पानी ठहरता है वो जब वो सड़ जाता है, बदबू आने लगता है उसके अंदर, और जो बहता हुआ पानी वो हमेशा स्वच्छ रहता है। इसलिए हम लोग को बहते हुए पानी की तरह बनना चाहिए, कि प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी है लाइफ में, कुछ कुछ एंथुसियाज्म है, कुछ डायनामिक्स है। अदरवाइज खाली बैठे हैं बस वही कैसे 16 वाला हो गया, बस कर दार के लोग खा लिए पी लिए हो गया, ऐसे थोड़ी हम भगवत धाम जाने वाले। जब तक कुछ हम टेंजिबल सेवा नहीं कर रहे या रियली अपनी चेतना को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो तब तक ये नहीं होगा। इसलिए नारद मुनि जो है वो प्रगतिशील मार्ग में आगे बढ़ते 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 जा रहे हैं, और देखिए भी आगे उनको रियलाइज होगा भगवान के बारे में। यस नेक्स्ट। 12th, हाँ। चित्रधातु विचित्राद्रि इभ भग्ना भुज द्रुमान जलास्यान शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्रस्वनय पत्र रथैर विभ्रमद भ्रमरस प्रिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगरों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे, और मदांध भैरव तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कंटिन्यू। नल वेणु सरस्तबन उसकी च कह गरम एक एवादिया तो हम द्राक्षम विपिन्नम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। कंटिन्यू। तब तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सर्पों, कुशों, अपतृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लियों तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। तात्पर्य: किसी भी परिव्राज का आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की वीरता का अनुभव करें, ईश्वर के प्रति भगवान बने, मन में दृढ़ता लाए श्रद्धावान तथा बने, श्रद्धावान बने। श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराएं। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट
सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है, जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है। वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद का चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षठ गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रभा जी प्रपोट बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो नारद मुनि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो देखिए आपको जीवन के सभी अनुभवों को या सारे एक्सपीरियंसेस को वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस, और हर जगह से घूमते जाते। तो एक 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं: कुटीचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो ये चारों सन्यासियों में अलग अलग कैटेगरी होती है। तो परिव जैसे हम बोलते हैं ना, जय ओम परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद। तो परिव्राजकाचार्य का जो मतलब जो ट्रैवल करता है, जो एक स्थान पे 1-2 दिन से ज्यादा रुकेगा नहीं, केवल ट्रैवल करके जाएगा। तो ट्रैवल करने से क्या है, भगवान के विविध जो ये मटेरियल क्रिएशन है, भौतिक जो क्रिएशन है, क्या हो गया, हैंग हो गया या तो भगवान के जो विविध एक्सपीरियंसेस बनाए हुए जितने सृष्टि है उसको एक्सपीरियंस करता है, और उसके अनुभव पे लोगों को वो मार्गदर्शन देता है। तो एक्चुअली अभी इस कलयुग में सन्यास वर्जित है, क्योंकि सन्यास का नियम बहुत कठिन है। एक्चुअली सन्यास जब लेते हैं ना, तो उसको सोशली डेड होना पड़ता है, मतलब दुनिया उसके लिए मर गई है एक प्रकार से। और जब तक प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक एक व्यक्ति को अगर घोर जंगल में छोड़ दे अकेला, और उसको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, जब तक वो इस स्थिति में नहीं पहुंचता कि वो अगर घोर जंगल में अकेला समय बिताने के लिए उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए उसको। तो इसलिए अगर सन्यासी भी ये सोचने लगे कि अरे मेरे लिए फैसिलिटी नहीं है, मेरा खाने का क्या होगा, रहने का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, दैट वो क्या सन्यासी मतलब फुल फेथ ऑन लॉर्ड, ये सन्यास का क्राइटेरिया है। लेकिन प्रभा जी कहते हैं कि हम इस कलयुग में हम ऐसा सन्यास फॉलो नहीं कर सकते जैसा चैतन्य महाप्रभु ने किया, नारद मुनि ने किया। तो इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने हमें एक दूसरा मार्ग दिया है, श्रवण और कीर्तन का। तो अभी सब इस्कॉन में सन्यासी देखते हैं, उनका क्या सिस्टम है कि वो एक सेंटर को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, एक स्थान पे उनका वो रूम रहेगा, लेकिन वो भ्रमण करते रहेंगे, वो अलग अलग सेंटर जाते हैं, अलग अलग सेंटर जाएंगे, लेक्चर देंगे, प्रोग्राम करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, डिसाइपल बनाएंगे, करेंगे, फिर घूम के अपने सेंटर में आ जाएंगे, फिर से घूमते जाएंगे। तो वो लोग भी एक जगह में पूरा नहीं रहते, बट ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रैवल एक्सटेंसिव। आप यकीन नहीं मानेंगे, गोपाल कृष्ण महाराज इतना ट्रैवल किए कि मतलब एक उम्र के बाद लोग छोड़ दे, लेकिन महाराज का नियम हमेशा बना रहा। 3 दिन से ज्यादा कभी कहीं नहीं रुकते थे महाराज। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, उनका पूरा शरीर पूरा मतलब जर्जर हो चुका था, फिर भी महाराज ट्रैवलिंग नहीं छोड़े कभी, अंत समय तक ट्रैवलिंग किए महाराज पूरा पूरा। और अभी तो महाराज इतना ट्रैवलिंग करते थे कि अभी तो ये कुछ ही कोविड के बाद से महाराज अमेरिका जाना बंद किए, अमेरिका। तो महाराज जन्माष्टमी के 2 महीना पहले, 2-2.5 महीने पहले निकलते थे पूरा अमेरिका टूर पे, और वो अमेरिका में इतना एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करते थे कि जितने भी उनके साथ जो लोग जाते थे ना, जो उनके टीम में, वो लोग
आ करके 1 महीना रेस्ट लेते थे, पूरा गायब हो जाते थे। वो लोग बोलते थे इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल होता था महाराज के साथ कि बहुत मुश्किल था मेकअप करना उन महाराज के स्पीड को। एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 प्रोग्राम। और वहाँ क्या है, अमेरिका में बहुत दूर दूर जगह पे वो होते हैं, मतलब एरिया होते हैं बहुत, क्योंकि वहाँ बहुत लैंड खाली है, बहुत पॉपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है। तो 8-8 घंटा ड्राइव कर जाना पड़ता था, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, तीसरे सेंटर, ऐसे कर करके। तो इतना एक्सपेंसिव महाराज ट्रैवल करते थे। पूरा रसिया भी सोचिए कितना बड़ा रसिया है, और वहां पर आ जाते थे, 1 महीना पूरा वहां ट्रैवल करते थे, हर सेंटर में जाते थे, लेक्चर देते थे, लोगों से, भक्तों से मिलते थे। तो ये है परिव्रजकाचार्य। तो एनीहाउ प्रभा जी कह रहे हैं कि इवन मैं आज भागवतम पढ़ रहा था, फर्स्ट कैंटो में ही जब पांडवा लोग रिटायर करते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो उस पर्पल में प्रभा जी लिखते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में एटलीस्ट अंतिम के 15 साल, 15 या 20 साल प्रभा जी लिखते हैं, फुल्ली डिवोट करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस के लिए, फुल्ली। तो जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ये शिक्षा वाली बात है। प्रभा जी बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने जीवन ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आपके एंड के 15 से 20 साल जो है वो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस में लगे। फुल्ली मतलब कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई आपको घर परिवार से उतना वो मतलब बस लगाव रहेगा, लेकिन उतना कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशंस ना हो। और फुल्ली आप वृंदावन, या इसलिए बहुत सारे भक्त लोग जो गृहस्थ इस्कॉन में होते हैं वो लोग वृंदावन में जाकर के फ्लैट खरीद लेते हैं या मायापुर में फ्लैट खरीद लेते हैं। बट ऑफकोर्स वहां पर भी जाकर के अगर प्रॉपर एसोसिएशन ना हो तो फिर वो फ्लैट, वो भी वहां पर बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, वहां पर भी फिर गड़बड़ा हो जाता है। बट अगर प्रॉपर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो अंतिम के 15 साल, इसलिए हम लोग जो है ये बीटीजी प्रोग्राम लाना चाहते हैं आफ्टर 55, क्योंकि ऑन एन एवरेज अभी एक व्यक्ति 65 से 70 साल के बीच में वो जी रहा है। इंडिया की मेरे ख्याल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 66-67 ईयर्स चल रही है, सब कुछ है। तो इसलिए मेरा भी थॉट प्रोसेस चल रहा है कि 55 के बाद जो 10-15 साल है वो हमें एक्सक्लूसिव भक्ति के लिए लोगों को कुछ सुविधा बनानी चाहिए, जहां वो बस अपना भक्ति करते रहे भगवान का, दिन भर जो है भागवतम, श्रवण कीर्तन, इसमें प्रभात लिख रहे हैं, इसमें श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। दे आर प्रिपेयरिंग बैक फॉर गोइंग बैक बैक टू गॉड। ये प्रैक्टिकली करना चाहिए हम लोग को ऐसा। जिस दिन ये हो गया ना, वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से आप देखिएगा कि समाज बहुत सुंदर बन जाएगी। आपका एक बड़े स्केल में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट इस्कॉन में ये सिस्टम होना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे लोग अभी, वानप्रस्थ आश्रम जो है, तो संन्यास लेके ऐसे घूमना मुश्किल है अभी। जंगल भी कहाँ घूमेंगे, जंगल ही नहीं बचेंगे अभी तो। जहाँ जाएंगे बिल्डर लोग आके काट काट के बिल्डिंग बना दे रहे, तो वो सब इस पॉसिबल अभी नहीं है। बट प्रभा चाहते थे कि, इसलिए प्रभा जी बार बार बोलते थे कि मैंने वृंदावन मायापुर को इसलिए बनाया है ताकि पूरे दुनिया से जो हमारे एडल्ट लोग हैं वो लोग आ करके जो है यहाँ भक्ति करें और अपने जीवन को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रेरित करें। तो इसी चीज को प्रभा जी चाहते थे, और हम लोग को एक आइडियल ऐसा सोसाइटी बनाना है जहां पर ये चीज फॉलो हो, जो प्रभा जी की इच्छा थी। आज ही मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगा। प्रभा जी लिख रहे हैं, क्लियर लिख रहे हैं कि वन शुड डिवोट एटलीस्ट 15 ईयर्स, 15 साल फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस में उनको डिवोट करना चाहिए अपने अंतिम का, ताकि वो भगवत में आने के लिए काबिल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आज हमने 12 श्लोक पढ़ लिया लगभग, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न है, किसी का कुछ कमेंट है तो आप पूछिए, कुछ ऐड करना आपको तो। हरे कृष्णा, एनी कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, बताइए। परिव्रजकाचार्य तो वो समझा नहीं प्रभु जी, वो कौन से साथ ये रहती है, अब बोले ना। हाँ हाँ परिव्रजकाचार्य बोले ना आपने, हाँ हाँ। तो उनके बारे में। परिव्रजकाचार्य एक सन्यासी में से कहा, 4 प्रकार सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुधक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। ये 4 के अलग अलग विस्तार। जैसे कुटीचक जो होता है वो अपने घर के थोड़ा दूर में रहता है खाली, और घर से जो खाना जाता है, ये कुटीचक सन्यास होता है। बहुधक मतलब वो थोड़ा और दूर ट्रैवल करता है, वो अपने घर से खाना नहीं लेता, लेकिन अपने ही गाँव में घूम घूम के वो खाने का अर्जित करता है। परिव्रजकाचार्य जो होता है वो अपने ही घर, मतलब वो घर को और गांव छोड़ करके बाहर बाहर घूमते रहता है, पूरा ट्रैवल करते रहेगा वो, और जीविका पार्जन के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं होता। जो मतलब वो प्रचार करता है, और वो जो है उनको जो मिल गया, जैसे मिल गया वैसे में वो रह लेते हैं। बट परमहंस जो है सबसे टॉप मोस्ट है। परमहंस मतलब
वो पूरे जगत को, उत्तम कोटि का भक्त है वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये माया है, ये कृष्णा, ये सबको कृष्णमय देखता है वो। जैसे माधवेंद्र पुरी और ऐसे लोग, जैसे जो लोग को कोई परवाह नहीं अपने शरीर की, अपने जीवन की, वो दिन भर भगवान के नाम और उसमें जुड़े रहते हैं, तो परमहंस है। तो इसलिए परिव्रजक मतलब स्पेसिफिक ट्रैवलिंग सन्यासी, उसको परिव्रजाचार्य बोलते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी को बोलते हैं ना परमहंस। ऑफकोर्स हम प्रभुपाद जी को परमहंस बोलते हैं, बट परिव्रजाचार्य सन्यासी मेनली बोलते हैं, क्योंकि ट्रैवल करके प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। ओके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर कमेटी मेंबर से, वो लोग रुकेंगे थोड़ा, हम मीटिंग करेंगे अभी 9 बजे के बाद। अतुल को आप भी प्लीज थोड़ा, अगर समय हो तो 10 मिनट आप रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना है महाराज के मेमोरियल प्रोग्राम के लिए। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा मला प्रश्न है, व्यास जी के माता पिता के बारे में जानने का इच्छुक हूँ, अगर समय हो तो। क्या के बारे में? वेद व्यास जी के मदर ऑफ फादर के बारे में। अच्छा हाँ, वो सत्यवती और पराशर मुनि थे ना। तो पराशर मुनि वेदव्यास जी के पिता हैं, और वो एक बार जब जा रहे थे तो सडनली जो है एक आकाशवाणी हुई, और पराशर मुनि ने, वो नक्षत्र इतने अच्छे थे कि अगर उनके पराशर मुनि अपने वीर से एक पुत्र को जन्म देते तो बड़ा महान भक्त जन्म लेने वाला था, ऐसा उनको संकेत हुआ। तो ये सत्यवती जो थी, ये इसकी पुत्री थी, जिसका आगे जाके शांतनु महाराज से विवाह होता है, ये वही सत्यवती है। तो इसलिए सत्यवती के ही पुत्र हुए ये आपके पांडु और धृतराष्ट्र। तो एक प्रकार से वेदव्यास जो है वो, नहीं सॉरी, हाँ हाँ हाँ, नहीं सॉरी, उसके पुत्र नहीं तो पोते हो गए। एक्चुअली वेदव्यास के पुत्र है ये पांडु, धृतराष्ट्र और ये क्यों अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 लोग जो थे उनकी बहू थी सत्यवती की, है ना। तो इसका क्या हुआ, ये तो खैर आगे कहानी है। तो सत्यवती उसमें पराशर मुनि जा रहे थे, तो ये एक मत्स्य गंधा इसको कहते हैं, इसके शरीर से बहुत वो गंध वो आती थी, मछली की गंध आती थी। तो पराशर मुनि ने जाके कहा सत्यवती से कि देखो, ये जो नक्षत्र है, अगर तुम मेरा वीर्य धारण करोगी तो तुम्हें एक ऐसा संतान उत्पन्न होगा जो कि भगवान का अवतार होगा और बड़ा महान व्यक्ति होगा। क्योंकि पराशर मुनि स्वयं एक बड़े महान ऋषि थे, महान मुनि थे। तो सत्यवती ने एग्री कर दिया, और पराशर मुनि अपना वीर्य उनके शरीर में डाला, और उनसे सत्यवती के पुत्र हुए व्यासदेव। लेकिन ये पैदा होती जो है, ये फिर जो है हिमालय की तरफ चले गए। ये उन्होंने उसे टेक केयर किया, लेकिन कुछ समय बाद वो जो है, क्योंकि वेदव्यास थे, उनको तो भगवान के अवतार थे, उनका तो जन्म ही हुआ था शास्त्रों लिखने के लिए, हिमालय की तरफ चले गए। हाँ, लेकिन पराशर ने कहा था कि तुम्हारी जो वर्जिनिटी वो बची रहेगी, मैंने सत्यवती फिर से वो वैसे ही जो एक मैंने एक कन्या जो होती है वैसे ही वर्जिनिटी उनकी बची रहेगी, ऐसा उनका आशीर्वाद था। तो आपके पास ये सब दैव सहयोग से होता है, अभी हम इसको एक रूल नहीं बना सकते। तो इस प्रकार सत्यवती उनकी माँ थी, और पिता पराशर मुनि थे, जिन्होंने, जब भगवान के पढ़ते ना ऐश्वर्य से वीर से, पराशर मुनि बड़े महान। इनफैक्ट जो भी ज्योतिष शास्त्र जो लोग भी करते हैं ना, तो पराशर मुनि के द्वारा लिखे हुए संहिता से होता है। पराशर मुनि सारा ज्योतिष शास्त्र की गणना पूरी लिख के वो बनाई है संहिता, उसको पढ़ाया जाता है लोगों को, जो भी ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं, जो हाथ देखते हैं और ये सब करते हैं ना, कुंडली बनाते हैं, ये उनके द्वारा लिखा गया है, पराशर मुनि के द्वारा। प्रभु जी, फिर पराशर मतलब वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज हुए, वो समझ क्या वेदव्यास? वेदव्यास जी के, हाँ व्यास जी के पुत्र, हाँ व्यास के पुत्र तो आगे जाकर के फिर वो विवाह किए ना, आगे जाकर, मतलब वो हिमालय तक चले गए, वो चले गए। फिर क्या हुआ, उनकी माँ ने उनको वापस बुलाया था, जब सत्यवती आगे जाके शांतनु महाराज से उनका विवाह होता है। और मेरे पुत्र का नाम भूल रहा हूँ उनका, वो एकदम दिमाग, हाँ विचित्र वीर्य ना, विचित्र जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, विचित्र प्रिय और चित्रांगद। हाँ हाँ एकदम एकदम, यस माता जी, यस यस यस। तो उसकी 3 पत्नी होती है, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो वो विधवा हो जाती है, तीनों विधवा हो जाती है, वो दोनों मर जाते हैं वो लोग।
चित्रांगदा और विचित्र दोनों मर जाते हैं, तो सत्यवती बोलती है अरे हमारा फिर कुल कैसे आगे बढ़ेगा, ये शांतनु महाराज का जो कुल है ये कुरु डायनेस्टी आगे कैसे बढ़ेगा। तब वो याद करती कि मेरा और एक पुत्र है, हाँ मेरा पुत्र भी है, वो है व्यासदेव। तो व्यासदेव बोल के गए थे सत्यवती को कि माता जब भी मेरी दरकार पड़े मेरा आह्वान करना, मैं आ जाऊंगा। तो उस समय वो याद करती है, तो वो व्यासदेव आते हैं और फिर इन तीनों कन्या को जो है, ये तीनों अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों को गर्भवती व्यासदेव को करने के लिए बोलती है कि तुम अपने वीर्य से इनको गर्भवती करो और इससे हमारे कुल के पैदा होंगे। तो क्या होता है, व्यासदेव जब आते हैं तो व्यासदेव बहुत वो एकदम दाढ़ी वाड़ी पूरा करके जो है एकदम बड़े भयंकर दिखते हैं वो, क्योंकि साधु वो तो रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंबा से जो पुत्र होता है वो पांडु महाराज का जन्म होता है। जब अंबिका नाम इधर हो सकता है, जो अंबिका होती है वो क्या करती है कि वो आंख बंद कर लेती है जब वो डर के मारे इनको देख करके, तो इसलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा होते हैं। और जो अंबालिका होती है वो होती है मैं थोड़ी इनको अपने घर में इसका वीर धारण करूंगी, तो वो अपनी दासी को लगा देती है उसके, बोलती है कि अपने जगह में। तो इसीलिए फिर उनको विदुर पैदा होते हैं, तो दासी पुत्र के रूप में विदुर पैदा होते हैं। तो ऐसे करके पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म होता है। वो तीनों वास्तव में व्यासदेव के पुत्र हैं, वास्तव में ऐसे देखा जाए तो। ये कथा है महाभारत की। प्रभु जी बात सुखदेव और महाराज, हाँ तो फिर व्यासदेव जाके आगे उनका वो भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं ना, वो सब तपस्या वसा करने के बाद आगे जाकर के वो, अभी देखिए अभी देखिए ये जो कथा हो रही है ये व्यासदेव जी सब शास्त्र लिखने के बाद कर रहे हैं सब चीजों को, ये अभी जो भागवतम ये लिख रहे हैं। और इनफैक्ट व्यासदेव जी भागवतम में जो लिख रहे हैं तो ये आगे होने वाले चीज को भी लिख रहे हैं कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी आएंगे बोलेंगे, तो ये सब फॉरवर्ड में चल रहा है, पता है आपको, मतलब समझ रहे चीज को कैसे। तो उनका आगे जाकर उनका विवाह होता है, क्योंकि देखिए व्यासदेव फिर कृष्ण आते हैं ना, उनको सुखदेव गोस्वामी को माँ के घर में रहते हैं, वो निकालते हैं बाहर, बोलते हैं कि मेरी माया तुमको नहीं छोड़ेगी। तो ये सब आगे कथा है। आपको इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ने के लिए पूरा वो महाभारत का पूरा सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा, कब कब कैसे कैसे क्या होता है, तब क्लियर समझ में आएगा चीज को। थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी जो है बाकी लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग, बट जो ये सूर्य माता जी यू कैन ऑल्सो बी देयर अगर आप मीटिंग में चाहते हो तो। और हमारे कोर कमेटी के